नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश की राजनीति की। देश की राजनीति में जो चल रही है वह काबिल तारीफ है। लोग काफी इस मामले को लेकर उत्सुक भी रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी जानकारी भी लोग खोजते रहते हैं। आज बिहार में जो स्थिति चल रही है, कल वहां विश्वास मत प्राप्त करना है नीतीश कुमार जी को, जो भाजपा के समर्थन में आकर मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया है। इसके लिए तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन्होंने काफी मेहनत कर रखी है। आज बैठकों का दौर जारी है। आज देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहेगा और इसमें एक दूसरे को लोग मात देने का प्रयास करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम बात कर रहे हैं भाजपा की नीति की। ऑपरेशन लोटस भाजपा की बहुत पुराने ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। जब कहीं किसी को कुछ छेड़ना होता है या किसी को अपनी खींचना होता है तो ऑपरेशन लोटस नाम दे करके उसे ऑपरेट करके उसे सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। कई राज्यों में तो सफलता मिली, कई राज्यों में सफलता नहीं मिली है। जिस राज्य में सफलता नहीं मिली है उसमें हम कह सकते हैं झारखंड का नाम। बिहार में सफलता मिल गई है और जहां जहां भी डर है भाजपा को कि वहां से हमें मिलना चाहिए वोट, वहां के लोगों को हम अपने ओर आकर्षित करें, तो उसके लिए अब जाति देखकर भी लोगों को अनुग्रहित किया जा रहा है, ओबलाइज किया जा रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, जो देश का सबसे बड़ा नागरिक उपाधि होता है, भारत रत्न देकर ओबलाइज किया गया और कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किए जाने के बाद, भारत रत्न देकर पुरस्कृत किए जाने की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में परिवर्तन आया और वहां राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो सरकार चल रही थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वालों में परिवर्तन हो गया। यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को छोड़कर मीन्स इंडी गठबंधन, महागठबंधन जो है उसको छोड़कर भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार ने नेतृत्व संभाला बिहार में। यहाँ पर भी स्थिति बन गई। अब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को पुरस्कृत किया भारत रत्न देकर महामहिम प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने जो यह चाल चली है, इसमें क्या है कि जो भी पुराने भाजपाई, जो पुराने लोग थे, उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का यह एक नायाब तरीका रहा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने के बाद जितने भी पुराने जो नाराज चल रहे थे नरेंद्र मोदी जी से, जो भाजपा का अभी प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं और अमित शाह उनके सहयोगी बने हुए हैं, इन दोनों के सहयोग से जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी के पुरस्कृत किए जाने के बाद जितने भी नाराज थे पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता, वो अब उनके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। हाल ही में एक दो दिन पहले आपने सुना होगा चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय लोक दल के नेता रहे हैं। वो किसानों के नेता भी हैं, जाट के नेता भी कहे जाते हैं। हालांकि संसद में इन्हें भारत रत्न देने के बाद काफी बवेला मचा और यहाँ तक कि उनके जो पोता हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी काफी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी को जो सम्मान दिया जा रहा है उससे लोगों को काफी तकलीफ है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि जब कुछ लोगों ने पूछा कि क्या अब आप राष्ट्रीय लोक दल को भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर चलेंगे या उसके साथ जाएंगे, उन्होंने कहा कि अब इनकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उनके परिवार से लोगों को जो बड़े थे, जो काफी उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो किसानों के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसे मैं कैसे भुला दूं। और उन्हें सम्मानित किया गया है तो स्वाभाविक तौर पे वे भारतीय जनता पार्टी को इनकार भी नहीं कर सकते। अब हम बात करें वैसे पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिए जाने की बात करें, पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासनकाल था, उसमें आडवाणी जी के नेतृत्व में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के लिए या उसके आगे पीछे जो भी हो उस मामले से जुड़े हुए रहे हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ लेकर चले थे, उन्हें बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका था, तब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तब लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनके रथ पर सवार थे नरेंद्र मोदी जो आज के प्रधानमंत्री हैं, और तब उनके रथ के साथ चल रहे थे और उनके साथ चल करके उनको चूंकि मालूम था
कि आगे क्या होना है, और पारदर्शिता तो है ही नरेंद्र मोदी जी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति नीचे से उभरा हो और वह आज मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बना है, तो सारी पॉलिसी उन्हें मालूम है और वो उनके साथ रहे और बराबर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना गुरु माना है। यह अलग बात है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उम्र का तकाजा दे करके उन्हें राजनीति से एक तरह से अलग ही कर दिया। नरसिम्हा राव, जिन्होंने काफी डिस्टर्ब किया भाजपा को, और उसके समय में कई पार्टी को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, जिसमें 5 पार्टियां उल्लेखनीय थी, जिसमें आरएसएस, विहिप, बजरंग दल, जमाते इस्लामी हिंद और इस्लामिक सेवा संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस प्रधानमंत्री को भी नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर पुरस्कृत करने की घोषणा उन्हें कर दी। और इस घोषणा के बाद कुछ जो उनके तबके के लोग थे, जो उनके लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है। निश्चित तौर पे नरसिम्हा राव के सपोर्टर्स भी उनके साथ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना होगी। अब MS स्वामीनाथन को भी दिया गया है भारत रत्न की उपाधि और उन्हें भी भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत रत्न आज से नहीं बल्कि 1955 से भारत रत्न दिए जाने की योजना चल रही है। तब कांग्रेस की सरकार थी और यह निर्णय लिया गया था कि जो नागरिक बेहतर प्रदर्शन करेंगे सेवा में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा भारत रत्न से, यानी वरिष्ठतम नागरिकता के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार आने के पहले तक यह प्रावधान था, या यह यूं कहा जाए कि यह लोगों ने नियम बना रखा था कि नामों की घोषणा, जिन्हें भी भारत रत्न दिया जाना है, उनके नामों का घोषणा तब होगा जब प्रधानमंत्री उसे रिकमेंड करके राष्ट्रपति भवन भेजेंगे और राष्ट्रपति भवन से ही उस व्यक्ति का नाम का घोषणा किया जाएगा, नामों की घोषणा की जाएगी, जिससे कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के क्षेत्र में अव्वल खिलाड़ी के रूप में जाने माने जाते हैं, उन्हें दिया गया कब? जब प्रधानमंत्री की तरफ से रिकमेंडेशन गया और राष्ट्रपति भवन से उनके नामों की घोषणा की गई। उसके बाद से जो भी पुरस्कार दिए गए, जो भी जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया, उसकी जानकारी स्वयं नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करके बताते हैं कि फला को भारत रत्न की उपाधि दी जाएगी। अब ऐसे में कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति भवन को इग्नोर करने में तो नहीं लगे हैं? क्यों उनके द्वारा घोषणा नहीं की जाती? अधिसूचना राष्ट्रपति भवन से की जानी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति भवन के बजाय वो स्वयं अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को जानकारी दे देते हैं कि मैं फला को दे रहा हूं भारत रत्न की उपाधि और फलाने को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में स्वाभाविक तौर पे प्रतिपक्ष या विपक्ष के जो भी लीडर्स हैं, उन लोग उठाएंगे सवाल। अभी तक 53 लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 9 साल में 10 लोगों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन उसके पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के सरकार में ज्यादा लोगों को नहीं, बल्कि 60 बरस में, यूं कह लिया जाए कि 60 बरस में 43 लोगों को ही भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। 60 साल में 43 और 9 साल में 10। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि भारत रत्न की रेवड़ी जो खुद ही दूसरे को कहा करते थे लोग, भाजपा के जो भी नेता होते थे, वे दूसरे पार्टियों को कहते थे कि ये वोट के लिए वो राबड़ी बांट रहे हैं। अब यह राबड़ी कौन बांट रहा है भारत रत्न के रूप में, यह देखने वाली चीज है। और इससे, और यह तब हो रहा है, इधर 5 लोगों को जो भारत रत्न की उपाधि दी गई तब दिया गया जब देख रहे हैं कि 2024 में संसदीय चुनाव नजदीक है। और इन्हीं सब कारणों से, चूंकि उन्हें मालूम है और उन्होंने घोषणा कर रखी है लोकसभा में कि वे 400 से पार संसदीय चुनाव में सांसद जीतकर आएंगे उनके, और इसीलिए वे तरह तरह की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। और यह भी योजना उनके लिए कारगर होगा या नहीं होगा, यह बात की चीज है। लेकिन इसके पहले जो उन्होंने योजना लाई थी कि तोड़ो फोड़ो और लोगों को मिलाओ, उसमें सभी राज्यों में जो भी उन्हें लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासियों के क्षेत्र में उन्हें काफी नुकसान होने की संभावना है। क्यों नुकसान होने की संभावना है? हेमंत सोरेन चाहे जो भी हो, लेकिन आदिवासियों के क्षेत्र में
वे काफी लोकप्रिय थे। लोकप्रियता की स्थिति यह थी कि जैसे ही घोषणा की गई या जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संभव है, तो आदिवासी लोग चाहे किसी भी संगठन में जुड़े हुए हों, सभी लोगों ने अपने अपने जगह पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रांची में राज्यपाल के यहाँ तक वो लोग धरना प्रदर्शन लेकर के गए। निश्चित तौर पे आदिवासियों में उनके खिलाफ काफी आक्रोश है और संभव है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र यानी झारखंड तो है ही, बिहार का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, बंगाल का कुछ हिस्सा, जहां जहां भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां इनको नुकसान हो सकता है। अब यह नुकसान की भरपाई कहां से होगी, कैसे होगी, क्या लोग करेंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्राकारेण 400 से पार अपने एमपीज लाने के लिए काफी नई नई योजनाओं पर काम करना आरंभ कर दिया है और संभवतः जो अभी लोकसभा में घोषणा की गई नागरिक संहिता, उसकी अगर घोषणा हो गई तो स्वाभाविक तौर पे उसका भी कुछ न कुछ असर पड़ेगा ही। थैंक यू। जुड़े रहें SNS 24 न्यूज के साथ, आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहेगी और SNS को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको खबर की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।